इस कहानी की शुरुआत 12वीं सदी के उन दिनों से होती है जब यूरोप, बाज़ंतीनी सल्तनत और मुस्लिम दुनिया के दरमियान जंगों और सियासत के धागे आपस में उलझे हुए थे। ये वो दौर था जब सलीबी जंगें जारी थीं। उन्हीं दिनों में एक नाम सामने आता है, बेलियन ऑफ एबलिन। बेलियन का ताल्लुक एक शरीफ और बाअसर खानदान से था। एबलिन एक छोटी सी जागीर थी जो ममलकत यरूशलेम के ज़ेरे असर आती थी, मगर बेलियन की असल पहचान सिर्फ उसके खानदान की वजह से नहीं थी। उसकी अक्ल, सियासी बसीरत और इंसानियत पसंदी ने उसे दूसरों से मुमताज बना दिया। बचपन ही से बेलियन को जंगी तरबियत और सियासत की समझ दी गई, मगर उसका मिजाज आम सिपाहियों जैसा सख्त न था। वो फैसला करने में सोच समझ और हिकमत को अहमियत देता था। उसके नज़दीक जंग सिर्फ तब ज़रूरी होती है जब कोई दूसरा रास्ता न बचे, वरना सुलह, इंसाफ और लोगों की हिफाजत सबसे पहले थी। लेकिन वक्त ने उसके लिए ऐसे इम्तिहानात रख छोड़े थे जो उसकी ज़िंदगी बदल देने वाले थे। उस दौर में मुस्लिम सल्तनत की क़यादत सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी के हाथ में थी। सलाहुद्दीन एक अजीम और बावकार हुक्मरान थे जो बहादुरी के साथ साथ रहम और हिकमत के लिए भी मशहूर थे। उनका मकसद सिर्फ फतूहात नहीं बल्कि यरूशलेम की आज़ादी भी थी। यरूशलेम की ममलकत में उस वक्त सियासी टकराव उरूज पर था। दरबार में ताकत की लड़ाइयाँ और बड़े सरदारों के दरमियान मुखालिफतें बढ़ रही थीं। बादशाह बाल्डविन जहारुम, जो जुज़ाम के मर्ज में मुब्तला होने के बायस कमज़ोर हो चुका था, बेलियन का करीबी दोस्त था। मगर सुल्तान सलाहुद्दीन की फ़ौजें करीब पहुंच रही थीं और सब जानते थे कि एक बड़ी जंग होने वाली है। ये वो मकाम था जहां बेलियन को फैसला करना था। क्या वो अपनी वफादारी निभाकर शहर और उसके लोगों की हिफाजत करे या सियासत और ताकत के जाल में फंस जाए? यरूशलेम के हालात तेजी से बिगड़ रहे थे। बादशाह बाल्डविन चहारुम की सेहत मुसलसल कमजोर हो रही थी। इसके बाद तख्त उसके कम उम्र भांजे को मिलना था, लेकिन असल इख्तियार चंद ताकतवर सरदारों और दरबारी खानदानों के पास था। उनमें सबसे नुमायां नाम था गाय डे लुज़िनियन, जो ताकत का ख्वाहिशमंद था और हर मसले का हल सिर्फ जंग में देखता था। ये सब बेलियन देख रहा था। उसे मालूम था कि अगर गाय ने जंग पर जोर दिया तो नतीजा तबाही होगी, मगर उस वक्त की सियासी फिजा में अक्ल की आवाज़ कम और तलवारों की आवाज़ ज़्यादा सुनी जाती थी। जल्द ही वो दिन आ गया जिसका खौफ था। सुल्तान सलाहुद्दीन की अजीम और मुनज़्ज़म फ़ौज यरूशलेम के करीब पहुंच गई और फिर वो तारीख़ी जंग छिड़ गई जिसे दुनिया जंगे हित्तीन के नाम से जानती है। ये जंग सलीबी रियासत की कमज़ोरी की सबसे बड़ी मिसाल साबित हुई। सलाहुद्दीन की हिकमत अमली, सब्र और फ़ौजी नज़्म व ज़ब्त ने सलीबी अफ़वाज को मुकम्मल तौर पर शिकस्त दे दी। गाय डे लुज़िनियन गिरफ्तार कर लिया गया। यरूशलेम लावारिस और दिफा के बगैर रह गया। इस हंगामा खेज वक्त में बेलियन ने फैसला किया कि वो अपनी बीवी और बच्चों को महफूज मकाम तक पहुंचाकर शहर छोड़ देगा। मगर जब वो शहर के आम लोगों को देखता है, खौफजदा चेहरे, भूख और बेबसी में लिपटे हुए, तो उसका दिल लरज़ उठता है। लोग उसके गिर्द जमा होकर इल्तिजा करते हैं, हमें तन्हा न छोड़ें, हमें कोई चाहिए जो हमारी हिफाजत करे। ये वो लम्हा था जिसने बेलियन की जिंदगी की सिमत बदल दी। बेलियन ने फैसला कर लिया कि वो शहर को नहीं छोड़ेगा, लेकिन एक मसला था। बेलियन ने सलाहुद्दीन से ये वादा किया था कि वो सिर्फ अपने खानदान को ले जाने आया है और जंग नहीं करेगा। अगर वो अब तलवार उठाता तो उसकी कसम टूट जाती। मगर अब ये जंग कस्मों की नहीं रही थी, ये जंग इंसानियत की थी। बेलियन ने शहर के आम मर्दों को जंग की तरबियत देना शुरू की। तरखान, किसान, दुकानदार, जवान लड़के सब किले की दीवारों पर खड़े किए गए।
उन्हें उम्मीद दी गई, हौसला दिया गया। और जब सलाहुद्दीन की फौज ने यरूशलेम का मुहासरा किया तो बेलियन ने फैसला कर लिया कि वो लड़ेगा। यरूशलेम की फसीलों के बाहर सुल्तान सलाहुद्दीन की अजीम फौज सफ़बंदी कर चुकी थी। उनके पीछे उनका वक़ार, उनकी हिकमत और उनकी शुजाअत की दास्तानें खड़ी थीं। और शहर के अंदर बेलियन और वो लोग मौजूद थे जो ना पेशावर सिपाही थे, न तजरबाकार जंगजू, मगर उनके दिलों में अपने घर और अपने शहर की हिफाजत का जज्बा मौजूद था। ये जंग तलवारों की नहीं, अज़्म की जंग थी। सुल्तान सलाहुद्दीन ने मुहासरा शुरू कर दिया। 3 दिन तक हमले होते रहे। शहर की दीवारों पर तीरों की बारिश होती रही। मुहासरे के औजार, मंजनीक और सीढ़ियां इस्तेमाल की गईं और शहर के मुहाफिज हर हमले को रोकने के लिए सर धड़ की बाजी लगाते रहे। मगर बेलियन जानता था कि ये मुज़ाहिमत ज़्यादा देर नहीं चल सकती। उसने फैसला किया कि अब बातचीत का वक्त है। वो तन्हा, बगैर गुरूर और बगैर खौफ के सलाहुद्दीन के खेमे में दाखिल हुआ। वहाँ 2 अजीम शख्स, 2 मुख्तलिफ दुनियाओं के नुमाइंदे आमने सामने खड़े हुए। बेलियन ने कहा, अगर हम लड़ते रहे तो ये शहर तबाह हो जाएगा। घरों, गिरजाघरों और बाजारों की राख रह जाएगी और जो लोग यहाँ बसते हैं वो एक एक करके मारे जाएंगे। लेकिन अगर सुलह हो जाए तो तुम इस शहर को जिंदा और आबाद हालत में हासिल कर सकते हो। सलाहुद्दीन ने खामोशी से सुना। वो एक जालिम फुतूहात पसंद हुक्मरान नहीं था, बल्कि इंसाफ और शराफत का अलमबरदार था। कुछ लम्हों के गौर व फिक्र के बाद सुल्तान सलाहुद्दीन ने कहा, मैं शहर के हर शहरी को अमान देता हूँ। न कत्ल होगा, न लूट मार होगी, न किसी को गुलाम बनाया जाएगा। जो लोग यहाँ रहना चाहें वो रह सकते हैं और जो जाना चाहें वो इज्जत के साथ जा सकते हैं। ये फैसला अज़मत और इंसानियत की अलामत था। तलवार से नहीं, एहतराम और दानाई से यरूशलेम की किस्मत का फैसला हुआ। बेलियन ने अपनी जिम्मेदारी निभा दी। उसने अपने शहर को तबाही से बचा लिया। जब बेलियन शहर से रुखसत हुआ, वो किसी तख्त या खिताब का मालिक न बना। वो न बादशाह था, न लश्कर का सिपह सालार, मगर तारीख ने उसे दिलों का हीरो बनाया।